प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, ये जो साखी है उन सत्संगियों के लिए है जो कहते हैं कि बाबा जी प्यार नहीं करते। तो सात संगत जी, ऐसे ही इस सत्संगी ने बाबा जी के पास आकर बाबा जी से ऐसा क्या पूछा जिसके बदले में बाबा जी ने उसे एक उदाहरण देकर समझाया। सत्संगत जी, ये जो सत्संगी था ये अमृतसर शहर रहने वाला था और नामदान लिया हुआ था, लेकिन वह सिमरन नहीं करता था और हमेशा ही जो था उसकी बीवी उसको कहती रहती कि आपने नामदान लिया है तो सिमरन तो ज़रूर किया करो, लेकिन वो कहता है कि मैं करता तो हूँ। उसकी बीवी कहती है मैंने तो आपको कभी नहीं देखा। तो वो कहता है जब हमने नामदान ले लिया है तो हमारी सभी चिंता जो है सतगुरु के हाथ में है, वो हमारी जिम्मेवारी लेते हैं। तो किस बात की चिंता करती है? तू अपना सिमरन किया कर, मेरी चिंता मत किया कर। और वह अपनी बात पत्नी की बात नहीं मानता। तो उसकी पत्नी भी चिंतित रहती थी कि ये तो सिमरन करते नहीं, अब क्या होगा। एक बार ऐसे ही सेवा का मौका मिला तो उसे सेवा में जाने का मौका मिला। वह उसकी पत्नी कहती है कि सेवा जा रही है, आप भी चला जाए। तो वो कहता है मैं सेवा में क्या करूँगा। उसकी पत्नी कहती है कि आप कभी भी सेवा में नहीं गए, इस बार हमारे सेंटर से सेवा जा रही है तो आपको जाना चाहिए। जत्थेदार जी आकर कह कर गए हैं कि सेवा जानी है, आप तैयार रहना। लेकिन वो कहता है मैं नहीं जाऊंगा। तो उसकी पत्नी समझाने लगी है कि बाबा जी सेवा में दर्शन देने आएंगे, तो आपके मन में जो भी शंका होगी आप दर्शनों के समय में बाबा जी से पूछ लेना। तो वो कहता है बाबा जी मेरी हर जवाब का जो है मुझे देंगे, हर सवाल का जवाब देंगे। तो उसकी पत्नी कहती है हाँ देंगे, लेकिन सवाल जो है संत मंत में करना। तो वो कहता है ठीक है, और वह सेवा में जाने के लिए तैयार हो गया। और उसकी पत्नी भी इस बात से खुश थी कि वह सेवा में जाएगा। जत्थेदार को कहता है कि मैं भी सेवा में जाऊंगा। जत्थेदार जी बड़े खुश होते हैं कि अरे आप तो कभी सेवा में गए नहीं, तो आप ही जाएंगे। तो वो कहता है क्यों, मैं जा नहीं सकता। जत्थेदार जी कहते हैं नहीं नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, आप भी चलिए। तो कहता है ठीक है। तो वह सारे बस में सवार होकर सेवा में चले गए और उन्हें सिक्योरिटी की सेवा दी गई। और सेवा जो थी 3 दिन की थी और ऐसे ही सेवा चलती रही। जब सेवा खत्म होती है तब बाबा जी दर्शन देने खुद आते हैं। तो उन्हें कहा गया कि बाबा जी दर्शन देने आने लगे हैं तो सब बैठ जाना। तो वह अपने जत्थेदार से कहता है कि बाबा जी दर्शन देने आएंगे तो मैं बाबा जी से कुछ पूछ सकता हूँ। तो जत्थेदार जी कहते हैं कि भाई मुझे नहीं पता, ये बाबा जी की मौज है। बाबा जी चाहे तो आपको जवाब दे सकते हैं, बाबा जी चाहे तो नहीं दे सकते, मैं कुछ नहीं कह सकता। और वह चुप हो गए। सेवा की बाबा जी आए तो वह पहले ही खड़ा था। सेवादारों ने कहा कि बैठ जाइए। तो वह कहता है मैंने बाबा जी से कुछ पूछना है। तो सेवादार कहते हैं कि अभी नहीं पूछना। तो बाबा जी जो थे वो जब उसके सामने आए तो बाबा जी से कहता है मैं कुछ पूछना है। बाबा जी कहते हैं ऐसा करना, तुम मुझे थोड़े 5 मिनट बाद बाहर मिलना, तो मैं तुमसे जो तुमने पूछना है मैं तुम्हें जवाब दूंगा। ये सुनकर हैरान हो गया और खुश भी था। और जब बाबा जी दर्शन देने गए वो पीछे पीछे जो चला गया। तब एक सेवादार आया और कहता है कि बाबा जी से किसे बात करनी थी। तो वो कहता है मैंने करनी है। तो बाबा जी के समूह सामने वो चला गया और बाबा जी से कहने लगा बाबा जी मैंने आपसे कुछ पूछना है। तब बाबा जी कहते हैं बेटा पूछो क्या करना है। वो कहता है बाबा जी जब हम गलत संगत में पड़ते हैं, सिमरन नहीं करते, तो क्या आप उनकी जिम्मेवारी नहीं लेते? तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा सिमरन तो करना पड़ेगा। तो वो कहता है बाबा जी अगर गलत जो संगत में हम रहते हैं, मेरे कई दोस्त हैं वो शराबी है, जुआरी है, तो मेरी पत्नी कहती है कि तुम सिमरन नहीं करते, उनकी संगत में रहते हो तो इसका असर आपको ज़रूर होगा। तो बाबा जी कहते हैं कि वहाँ से एक चंदन और एक कोयला उठा कर लाओ। तो वो कहता है बाबा जी मैंने आपसे जवाब पूछा है और आप मुझे चंदन और कोयला लेकर कहने लगे हो।
तो बाबा जी कहते हैं बेटा लेकर तो आओ। तो वह चंदन और कोयला लेकर आया। जब बाबा जी ने कहा पहले मुझे कोयला दिखाओ और चंदन को पीछे रख दो, तो वह चंदन को पीछे रख दिया और कोयला हाथ में पकड़ लिया। और जब कोयला हाथ में पकड़ा तो उसके हाथ काले हो गए। तो बाबा जी कहते हैं ऐसी ही बुरी संगत होती है। नामदान लिया है, बुरी संगत में रहोगे, सिमरन नहीं करोगे तो तुम्हारा मन भी ऐसा काला हो जाएगा। तो सिमरन तो भाई करना होगा। तो ऐसा ही ये सिमरन का नियम है। और ये देखो तुम्हारे दोनों हाथ काले हो गए। इसी तुम्हारे नाम दान लेकर सिमरन नहीं करना, बुरी संगत में रहना है तो तुम्हारी आत्मा भी काली हो जाएगी और अंत समय में तुम्हें यम लेने आएंगे। ये बात से वो बहुत डर गया। बाद में बाबा जी कहते हैं अब हाथ धोकर आओ। वह हाथ धोकर आया और चंदन को पकड़ा। तो बाबा जी कहते हैं अब चंदन को अपने हाथों में पकड़ो, देखो खुशबू आ रही है। तो वो कहता है हाँ बाबा जी बड़ी खुशबू आ रही है। तो बाबा जी कहते हैं ऐसे ही नामदान जो लेने के बाद हम सिमरन करते हैं, अच्छी संगत में रहते हैं तो हमारा आसपास भी महकने लगता है और सिमरन कर कर हमारी आत्मा को भी जो है हो जाती है और वह प्रभु के साथ लग जाती है। और अंत समय में फिर वो सच्चा परमात्मा हमें लेने आता है, यम नहीं लेने आता। इसीलिए तो नामदान की बख्शीश की जाती है। तो वो कहता है कि बाबा जी चंदन जो है वह तो बड़ी खुशबू देता है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा ऐसी ही अच्छी संगत होती है, वह हमें साथ रहती है, और जो बुरी संगत होती है वह हमें जो है हमारे आत्मा को, हमारे मन को गंदा कर देती है। तो वह ये बात सुनकर रोने लगा और कहने लगा मेरे सच्चे पातशाह मुझसे बड़ी गलती हो गई थी। मैंने 8 साल नामदान लिए को हुए हैं लेकिन मैंने अच्छी तरह भजन सिमरन नहीं किया। तो बाबा जी कहते हैं बेटा इससे तो तुम्हारे कर्म बनते हैं, तो कर्मों का हिसाब तो तुम्हें फिर देना पड़ेगा और अगर इससे बचना चाहते हो तो तुम्हें सिमरन तो ज़रूर करना होगा। तो वो कहता है बाबा जी आज आपने मुझे ये उदाहरण देकर मेरी आँख खोल दी। अब से मैं अच्छी संगत में रहूँगा और सिमरन किया करूँगा और तब तो अंत समय में आप मुझे लेने आओगे। बाबा जी कहते हैं अगर तुम्हारे मन में कोई भी पाप ना हो तो मैं तुम्हें ज़रूर लेने आऊँगा। अगर तुम्हारा मन जो है एकदम पावन है तो मैं तुम्हें ज़रूर लेने आऊँगा। तो वो कहता है बाबा जी तो मैं सिमरन करूं? तो बाबा जी कहते हैं बेटा मैं सत्संग में क्या समझाता हूँ, सिमरन करने को कहता हूँ ना, तो सिमरन तो करना होगा। तो वो कहता है आज मेरी पत्नी ने मुझे सेवा में भेजकर मेरी आंखें खोल दी। मैं कभी सेवा पर नहीं आया, आज पहली बार आया हूँ। और वो कहती थी बाबा जी से पूछना, मैंने बाबा जी से आज पूछकर आपने मेरी आंखें खोल दी, मैं बहुत खुश हूँ। तो बाबा जी कहते हैं बेटा सेवा में आए हो तो कुछ ना कुछ तो तुम्हें जानने को मिला ही है ना। वो कहता है हाँ बाबा जी। इसी तरह बाबा जी कहते हैं अच्छी संगत में रहा करो, तुम्हें अच्छे जानने को मिलेगा। तो वो कहता है ठीक है बाबा जी आज से मैं यही करूँगा। तो वो कहता है ठीक है बाबा जी मुझसे जो पूछना था मैंने पूछ लिया। तो वो कहता है बाबा जी शुक्रिया आपने मेरे सवालों का जवाब दिया। तो बाबा जी कहते हैं बेटा जो भी सत्संगी मुझसे मिलना चाहता है और मुझसे कुछ पूछना चाहता है मैं कभी ना नहीं करता और वह खुश हो जाता है। घर जाता है, घर जाकर अपनी पत्नी को सब कुछ बताता है। तो पत्नी कहती है आपका सेवा में जाने का कुछ तो फ़ायदा हुआ? तो वो कहता है हाँ तो ठीक कहती थी, सिमरन किया करो। सिमरन करने से ही मुझे आज बाबा जी मिले हैं और सिमरन करने से ही मुझे जो है बाबा जी द्वारा बताई गई युक्ति पता लगी है। तो मैं नामदान इतने साल अपने व्यर्थ कर लिए तो मुझे बहुत इस बात के लिए शर्मिंदा हूँ। तो उसकी पत्नी कहती जो हो गया हो गया, अब से आप सिमरन करना जो है शुरू कर दें। ये बात सुनकर वह कहता है तो सही कहती है, मैं आज से नहीं अभी से ही सिमरन करना जो है शुरू कर दूंगा। सासंगत जी ऐसे ही है बाबा जी, जब बाबा जी से कोई भी सच्चे दिल से कुछ पूछना चाहता है तो बाबा जी उसे हर सवाल का जवाब देते हैं और बाबा जी हमारे अंग संग रहते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है
भजन सिमरन ज़रूर कीजिए। भजन सिमरन करने से ही आपको उस सच्चे परमात्मा का साथ मिलता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा और सभी साध संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।